हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 20 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे पेमेंट एंट्री करना। टैली में पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जिस भी कंपनी में हमें पेमेंट की एंट्री करनी है उस कंपनी को हमें ओपन कर लेना है यहाँ पर। और कंपनी ओपन करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में। जब भी हम टैली में पेमेंट की एंट्री करते हैं तो हमें पेमेंट एंट्री की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम अपने बिजनेस में उधार में गुड्स परचेज करते हैं तो वहां पर हमें कभी ना कभी पेमेंट देना होता है। जब भी हम पेमेंट देंगे तो उसकी जो एंट्री होगी उसे हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी हम किसी से उधार में गुड्स परचेज करते हैं तो कभी ना कभी हमें उनका पेमेंट देना होता है। तो हम जब उनका पेमेंट देते हैं तो वहां पर जो हमने पेमेंट दिया है उसे हम किसी चीज में नोट कर देते हैं। उसी टाइप से हम टैली में पेमेंट की एंट्री भी करते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें यहाँ पर आना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो एरो की हेल्प से हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे हम आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पर पेमेंट वाउचर का विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आप नोट करेंगे, जब भी हम अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं तो सबसे पहले जो विंडो ओपन होता है पेमेंट वाउचर का ओपन होता है। अगर आपके उसमें पेमेंट वाउचर का विंडो ओपन नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट साइड को आप देखेंगे यहाँ पर बटन बार में F5 पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर इसकी एक शॉर्टकट की है। जब भी आप कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप पेमेंट वाउचर की विंडो में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारे अकाउंट देखने को मिलेंगे जिसका हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसका पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए जिसको आपने पेमेंट करना है और कितना पेमेंट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक MS वर्ड में एक डेटा रेडी किया है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे पेमेंट एंट्री, और यहाँ पर आप देखेंगे रोहित मोबाइल सेंटर को हमने कैश कर रखा है 10,000 और बैंक ट्रांसफर कर रखा है 5,000। और यहाँ पर आप नोट करेंगे कमलेश जनरल स्टोर को हमने 1,000 कैश कर रखा है पेमेंट, और यहाँ पर 300 बैंक से पेमेंट कर रखा है। और यहाँ पर आप नोट करेंगे मोहित कंप्यूटर से कैश कर रखा है हमने 5,000 पेमेंट। तो इसी की एंट्री हमें टैली में करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोहित कंप्यूटर्स की एंट्री करने वाले हैं पेमेंट की। इसको हमने 5,000 कैश यहाँ पर पेमेंट कर रखा है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने टैली में। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर पेमेंट वाउचर की विंडो में, और यहाँ पर आप नोट करेंगे डेबिट साइड में हमें यहाँ पर मोहित कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है। तो एरो की हेल्प से हम आएंगे यहाँ पर मोहित कंप्यूटर्स में, एंटर करेंगे, और जो इसको हमने पेमेंट देना है 5,000 रुपये देना है। लेकिन यहाँ पर आप नोट करेंगे जो मोहित कंप्यूटर से है जिससे हमने उधार में गुड्स यहाँ पर परचेज कर रखा है, तो हमने कर रखा है 96,988। तो इतने का हमने यहाँ पर गुड्स परचेज कर रखा है। केवल अभी हम इसे 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 5,000 और उसके बाद एंटर करेंगे। और यहाँ पर हमने किस टाइप में पेमेंट कर रखा है हमें ये पता होना चाहिए। अगर हमने कैश में कर रखा है तो यहाँ पर हम कैश सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश का लेजर पहले से बना है। अगर हमने बैंक से कर रखा है तो यहाँ पर हमें बैंक का लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे डेटा में जाकर। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जो मोहित कंप्यूटर को हमने कैश में पेमेंट कर रखा है, तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर एक क्रेडिट साइड को आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार और एंटर करेंगे, यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है हमें। जैसे एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा सेकंड पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ 2। आपको एक चीज की जरूर जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर अभी हम एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं। अगर आप लाइसेंस टैली में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसी डेट की यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F2 बटन। जैसे आप कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर आप एजुकेशनल टैली में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्किप बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पर हम सेकंड पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में। सेकंड पेमेंट किया है हमने रोहित मोबाइल सेंटर को, 10,000 हमने कैश में कर रखा है और 5,000 बैंक से ट्रांसफर कर रखे हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे टैली में, और टैली में जाने के बाद हम यहाँ पर
रोहित कंप्यूटर सेंटर को सिलेक्ट करेंगे तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम रोहित मोबाइल सेंटर को सिलेक्ट कर देंगे। तो एरो की हेल्प से हम यहाँ पर जाएंगे रोहित मोबाइल सेंटर में, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे रोहित मोबाइल सेंटर सिलेक्ट हो जाएगा। 8,74,352 का हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया है उधार में, और यहाँ पर हम इसका पेमेंट जो कर रहे हैं केवल हम यहाँ पर 15,000 कर रहे हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे तो पेमेंट है 10,000 और 5,000, तो हमें यहाँ पर टोटल पेमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 15,000 और एंटर करेंगे। और जैसे एंटर करेंगे उसके बाद हमें एक बार और एंटर करना है। और हमने पेमेंट किस टाइप से कर रखा है, कैश से कर रखा है या फिर हमने बैंक से कर रखा है। अगर आपने यूपीआई से कर रखा है तो यहाँ पर आपको यूपीआई का लेजर बनाना पड़ेगा, उसी से यहाँ पर आप शो कराएंगे। तो यहाँ पर हमने कैश से 10,000 करा है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा कैश, और जैसे कैश टाइप करूंगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश आ जाएगा, एंटर हमें करना है। और यहाँ पर हमने कैश से 10,000 रुपये पेमेंट कर रखा है तो हम 10,000 यहाँ पर टाइप कर देंगे, क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। और यहाँ पर आप नोट करेंगे सेकंड पेमेंट आपने किससे कर रखा है, तो यहाँ पर हमने कर रखा है बैंक से सेकंड पेमेंट। एक बार चेक करेंगे डेटा में जाकर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 हमने यहाँ पर बैंक से ट्रांसफर कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अगर आपने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाया है तभी यहाँ पर ये शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लेजर बनाना पड़ेगा बैंक का, आप किसी और बैंक का भी बना सकते हैं और यूपीआई का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनाया है तो इसे सिलेक्ट कर रखेंगे। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5,000 रुपये कैश क्रेडिट साइड को आ जाएगा और एंटर करेंगे। और यहाँ पर आप नोट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी बैंक अकाउंट है यहाँ पर आपको उसका विंडो देखने को मिल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और यहाँ से आपने चेक में किया है तो यहाँ पर आप चेक को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप में यहाँ पर से आप अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने यूपीआई से किया है तो यहाँ पर आप अदर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद इसे यहाँ पर से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप नरेशन टाइप करना चाहते हैं इस पेमेंट एंट्री से रिलेटेड तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अदरवाइज अब एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 पेमेंट की एंट्री कर ली है। अब हम तीसरी पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे तीसरी जो पेमेंट की एंट्री हमारी कमलेश जनरल स्टोर है। 1,000 हमने कैश में पेमेंट कर रखा है और 3,000 हमने बैंक से पेमेंट कर रखा है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में और यहाँ पर से हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से हम यहाँ पर कमलेश जनरल स्टोर को सिलेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कमलेश टाइप करता हूँ तो कमलेश से संबंधित जो भी हमारा अकाउंट है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। कमलेश जनरल स्टोर को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एरो की हेल्प से जाएंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, अब हमने इसका जो पेमेंट करना है 1,300 रुपये करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने डेटा में जाएंगे, कैश से है 1,000 और बैंक से है 300 रुपये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 1,300 रुपये। ठीक है, 1,300 रुपीज़ हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम कैश को सिलेक्ट रखेंगे। तो इसके लिए हम कैश से हमने यहाँ पर पेमेंट कर रखा है तो कैश टाइप करेंगे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश आ जाएगा, एंटर हमें करना है। और यहाँ पर हमें केवल 1,000 रुपये कैश से पेमेंट कर रखा है तो यहाँ पर हम ये टाइप करके एंटर कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अमाउंट पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में 300 रुपये और एंटर करेंगे। यहाँ पर आप नोट करेंगे जो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया था उससे रिलेटेड यहाँ पर एक विंडो हमें देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और अदर यहाँ पर से हम सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, अमाउंट यहाँ पर 300 आ जाएगा, एंटर करेंगे और एंटर करके हम इसे यहाँ पर से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप इस एंट्री से रिलेटेड नरेशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट। जैसे ही यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमने किस किस को पेमेंट किया है। तो इसके लिए हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, तो इसकी बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद हम डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स बुक्स में और यहाँ पर से हम जाएंगे लेजर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पेमेंट कर रखा है कमलेश जनरल स्टोर को, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर कमलेश जनरल स्टोर में, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे वाउचर टाइप में पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप नोट करेंगे
जो भी हमने पेमेंट कर रखा है पेमेंट की सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाएगी। इसकी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पर ये 0 है, क्योंकि हमने उसका 1300 रुपये में यहाँ पर परचेज कर रखा है और 1300 रुपये हमने यहाँ पर उसको पेमेंट भी कर दी है। तो यहाँ पर ये एंट्री क्लोज हो चुकी है और उसके बाद इसकी बटन प्रेस करेंगे और सेकंड पेमेंट हमने जो कर रखा था मोहित कंप्यूटर्स को कर रखा था तो इसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और नोट करेंगे यहाँ पर आप कैश में हमने पेमेंट कर रखा है तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पेमेंट देखने को मिल जाएगा। जो भी हमने एंट्री की थी वो एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। इसकी बटन प्रेस करेंगे, नोट करेंगे यहाँ पर हमने 96,988 का हमने यहाँ पर गुड्स परचेज किया था, 5,000 हमने पेमेंट कर रखे हैं और यहाँ पर आप नोट करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस है अभी हमारा 91,988 है। तो इतना पेमेंट हमने अभी इसका देना है तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हमने कर रखा था पेमेंट रोहित मोबाइल सेंटर को, तो यहाँ पर हम इसमें जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने इससे परचेज कर रखा है 8,74,352 रुपये का और पेमेंट कर रखी है 15,000 की। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे 15,000 कट के उसका पेमेंट जो हमें अभी देना है, हमें देना है 8,59,352 रुपये, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी एंट्री भी देख सकते हैं जो हमने अभी पेमेंट की है, एंटर करेंगे तो हमें ये एंट्री देखने को मिल जाएगी और इसकी बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे हमने परचेज में क्या परचेज किया था, इससे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हमने यहाँ पर इससे मोबाइल परचेज किए थे और इसमें IGST भी लगा था। तो ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि परचेज एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो इसकी बटन प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में। आई होप फ्रेंड कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।